नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग और थोड़ा शॉकिंग भी है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पिटिशनर की जिन्होंने 11 सालों तक इंडियन कोर्ट्स का पूरा मेरी गो राउंड चला दिया है। हालांकि ये 11 सालों का सफर फाइनली खत्म हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सीधे पहुंचा और उन्होंने कहा कि बस अब और नहीं। तो चलिए पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आए दिन ऐसे फ्रिवलस केसेस से पहली बार सुप्रीम कोर्ट डील नहीं कर रही है। करंट सीजीआई से लेकर फॉर्मर सीजीआई सबने ऐसे केसेस देखे हैं और एक वक्त के लिए तो फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कह भी दिया था कि आजकल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए सिर्फ पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होती है, जिससे ना ही सिर्फ कोर्ट्स की मुश्किलें बढ़ती है पर आम जनता की भी। आज का भी ये केस ऐसा है, लेकिन इसमें घुसने से पहले इन पिटिशनर जी का बैकग्राउंड जान लेते हैं, जिनका नाम पंडुरांग विथाल केवने है। तो आपको बता दे कि भाई साहब काफी इंटरेस्टिंग केस लेकर आए थे। उनका कहना था कि उन्हें सर्विस से अनफेयरली डिसमिस किया गया था, लेकिन असली बात क्या थी कि उन्हें मिसकंडक्ट के लिए साल 2000 में काम से हटा दिया गया था, फ्रीक्वेंट और प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस की वजह से। पहली अपील रिजेक्ट हुई, फिर उन्होंने एक और अपील डाल दी, फिर हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, वहां से भी रिजेक्शन मिला। लेकिन लगता है कि पिटिशनर जी को ये रिजेक्शन काफी पसंद आया क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 प्लस पिटिशंस डालेंगे अलग अलग कोर्ट्स में, बस एक ही बात के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, कभी ट्राइब्यूनल, कभी हाई कोर्ट और फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक। अब समझने वाली बात यह है कि कोर्ट्स का टाइम लिमिटेड होता है और जेन्युइन लिटिगेंट्स के केसेस पे ध्यान देना होता है, लेकिन इस तरह के फ्रिवलस केसेस जुडिशरी का टाइम वेस्ट करते हैं और बाकी लोग जो इंसाफ के लिए वेट कर रहे होते हैं उन्हें डिले फेस करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर कहा कि ये पिटिशनर स्ट्रीम ऑफ जस्टिस को पॉल्यूट कर रहा है, मतलब सिस्टम को खराब कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस जेके महेश्वरी और राजेश बिंदल ने अपने जजमेंट में कहा कि राइट टू एक्सेस द कोर्ट्स इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, लेकिन ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी ऐड किया कि ऐसे लोग जुडिशियल सिस्टम को चोक करते हैं और इस वजह से जेन्युइन केसेस डिले होते हैं। और यहाँ तो पिटिशनर जी ने अपनी क्रिएटिविटी काफी हाई लेवल पर ले ली थी। जब हर जगह से उनका केस डिसमिस हो गया तो उन्होंने जजेस पे करप्शन के आरोप लगाने शुरू कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तक कंप्लेंट्स फाइल कर दी। आप ही बताओ, ये जस्टिस ढूंढ रहे थे या मजाक बना रहे थे? तो लोगों का मानना है कि जस्टिस ढूंढने के अलावा पिटिशनर इस सिस्टम के मजे ले रहे थे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे लिटिगेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना जरूरी है। इसलिए पिटिशनर को 1 लाख रुपए का फाइन लगा दिया गया। ये पैसे एक रिमाइंडर है कि कोर्ट्स का टाइम प्रेशियस है और उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। इस तरह की फ्रिवलस लिटिगेशन को रोकना भी जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने डांटते हुए स्टेट भी किया कि द प्रेशियस जुडिशियल टाइम व्हिच द पिटिशनर हैज वेस्टेड कुड वेरी वेल बी यूज्ड फॉर टेकिंग अप द केसेस ऑफ अदर litigants who are waiting for justice. In fact, these type of litigants are choking the system of the court, which is resulting in delays in decision of other cases. सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट्स को भी ऐसे मामलों से सतर्क रहने को कहा और ऐड किया कि इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स टू कर्ब सच टाइप ऑफ लिटिगेशन सो दैट मोर टाइम इज अवेलेबल फॉर डीलिंग विद जेन्युइन लिटिगेशन। तो दोस्तों, इस कहानी का मॉरल ये है कि कोर्ट्स का दरवाजा सबके लिए खुले है, लेकिन इंसाफ तभी मिलेगा जब आप रिस्पॉन्सिबली और जेन्युइनली अप्रोच करोगे। फ्रिवलस केसेस सिर्फ सिस्टम को स्लो करते हैं और उनका कोई फायदा नहीं होता। पर कभी कभी कोर्ट्स को ऐसे पिटिशन सुनने ही पड़ जाते हैं जो न सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं बल्कि असली लिटिगेंट्स के केसेस को डिले कर देते हैं। और चलिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग इंस्टेंसेस याद करते हैं जब हमारे चीफ जस्टिस ने ऐसे केसेस पर दबा के क्लास लगाई थी। 2017 में चीफ जस्टिस JS केहर ने एक NGO सूरज इंडिया ट्रस्ट को ₹25 लाख का फाइन लगाया था क्योंकि उन्होंने 64 फ्रिवलस केसेस फाइल किए थे अलग अलग हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने कहा था कि ये जुडिशियल प्रोसेस का अब्यूज है और ऐसे केसेस सिस्टम को चोक करते हैं। चीफ जस्टिस UU ललित ने अपने टेन्योर के शुरुआत में ही कहा कि फ्रिवलस लिटिगेशंस जुडिशरी का टाइम बर्बाद करते हैं। उन्होंने रिकमेंड किया था कि हर फ्रिवलस केस पर कॉस्ट लगाई जाए ताकि लोग सोच समझ के केस फाइल करें। और वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि कैसे साल 2023 में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि फ्रिवलस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जुडिशरी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ये पिटिशंस असली मैटर से अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, उन्होंने कहा था। उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि फ्यूचर में ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस पर एंटिसिपेटरी कॉस्ट लगाए जाएंगे। और तो और जस्टिस BR गवई ने साल 2023 में एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक भी शेयर किया था कि 70% गवर्नमेंट केसेस फ्रिवलस है। उन्होंने कहा कि ये केसेस असली लिटिगेंट्स के केसेस को अननेसेसरी डिले कर देते हैं और एक लिटिगेशन पॉलिसी की जरूरत है। ऐसे
इस पिटिशनर ने कोर्ट्स के अलावा गवर्नमेंट के भी नाक में दम कर दिया था। जब कोर्ट्स के दरवाजे बंद होने पर तब पिटिशनर ने जजेस के खिलाफ करप्शन की कंप्लेंट डाली, जिसमें उसने तब के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम भी लिया था। 2021 में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि बिना प्रॉपर रिव्यू पिटिशन के ये इश्यूज दोबारा ओपन नहीं किए जा सकते। अब पिटिशन ने इसको अपने लिए एक मौका समझा और सोचा चलो इस बार फिर से केस को उठाते हैं, और फिर उसने एक और रिव्यू पिटिशन फाइल की और 11 साल के डिले को लेकर कोऑर्डिनेशन का एप्लीकेशन भी डाल दिया। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे मोमेंट्स है जब हमारे कोर्ट्स के सामने ऐसे फ्रिवलेस केसेस फाइल हो जाते हैं। कोर्ट्स का काम है इंसाफ देना और फ्रिवलेस केसेस इन इंसाफ के रास्ते में रुकावट डालते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रिक्ट पेनल्टीज काफी है ऐसे केसेस के अगेंस्ट? और आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर दें। एंड तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।